हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता के 8.11 और 8.12 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8.11 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य को पाने का सही तप नियम को संपन्न जरूरी है। मतलब कि आप किसी चीज़ को ब्रह्म को पाना चाहते हो ना, तो समय और उसके ऊपर संपन्न जरूरी होता है। ये लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, लेकिन इसे सच्चे प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो आप जिस भगवान को पाने के लिए आप मतलब प्रयास कर रहे होगे ना, तो वो सच्चा मन से करना, और वो आपको लास्ट में प्राप्त हो ही जाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो जन्म मरण से चूक और मुक्त हो जाता है। तो आप मतलब इससे जो चक्र होता है जीवन का, जन्म और मरण, उससे आदमी वो सब मुक्त हो जाता है। और इसमें ये सीख मिलता है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें और सच्चे दिल से ईश्वर को और बढ़े, तो हम भी इस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और इसके विषय में मैंने एक स्टोरी भी तैयार किया है, आप लोग स्टोरी देख लो। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, एक युवा साधक जो जीवन के सबसे बड़े सत्य को जानना चाहता था। उसने कई गुरुओं की शिक्षा ली, लेकिन उसे संतोष नहीं मिला। अंततः में वो एक महान ऋषि के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा परम सत्य है जिसे पाने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? ऋषि मुस्कुराए और बोले, ये वह परम पद है जिसे पाने के लिए सभी वेदों का अभ्यास किया जाता है। योगी साधन करते ही और ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। साधक ने पूछा, क्या यह इतना कठिन है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए मन को स्थिर करना, इंद्रियों पर नियंत्रित करना और ईश्वर को प्राप्तिपूर्ण संपूर्ण जरूरी है। और साधक ने वर्षों तक साधना की। उसने अपने मन में को शांत किया, इच्छाओं पर नियंत्रण पाया और अंततः वो परम शांति से मिला, जिसे शब्द नहीं बताया जा सकता, जिसे शब्द नहीं बताया जा सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 8.12 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अगर हम रोज ध्यान और आत्मशयम और अभ्यास करेंगे तो जीवन के अंतिम क्षण में भी हमें शांति का इस ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। मतलब कि आप मान लो आप जीवन भर भगवान का नाम लेते हो और अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय के लिए ना आपको मन में ठहराव आता है कि आप क्या चीज़ को ध्यान लगा रहे हो। और अगर आप उस चीज़ में ध्यान लगाओगे, आपको जब सोचोगे कि मेरा ये अंतिम समय आ गया है और इस टाइम में मैं अगर भगवान, कुत्ता, बिल्ली या फिर पैसा या फिर गाड़ी या फिर कुछ भी चीज़ सोचूंगा, तो अगले जन्म में उसके ऊपर फिर से जन्म लूँगा। और अगर आप कुछ लास्ट टाइम में अगर आप भगवान का नाम लोगे और भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान को पूजोगे, तो आपको अगले जन्म में भी मतलब अगला जन्म आपको लेने को मौका नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आप भगवान के पास चल जाओगे। और ये सत्य वचन है कि आप जब भी लास्ट का जो अंतिम समय आता है ना, वो अंतिम समय में आपको ठहराव मिलता है। ठहराव में आप जो चीज़ के बारे में सोचते हो वही चीज़ आपको मिलता है। और उस चीज़ को वो भगवान देखते हैं कि आप जीवन का जो क्षण आपका जो व्यतीत हुआ है, उसमें आपने उसके बारे में कितना सोचा है, कितना नहीं। मतलब जैसे अगर कोई आम आदमी होता है
तो आम आदमी सोचता है ना कि मतलब पूजा पाठ रोज़ करता है, वो रोज़ कुछ ना कुछ करता है, तो वो अगर भगवान के बारे में अंतिम समय में सोचेगा तो वो भगवान के पास चल जाएगा। और अगर आदमी अगर कुत्ता बिलाई के बारे में सोचता है और जीवन भर कुत्ता बिलाई करता रहता है, तो वो अगर लास्ट के टाइम में मरने के पहले समय मिलेगा और कुत्ता बिलाई के बारे में सोचेगा ना, तो वो कुत्ता बिलाई अगला जन्म में प्रकट होकर आएगा। तो इसके बारे में भी मैंने एक स्टोरी बनाया, आप लोग देख लेना। और हरे कृष्णा। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी भगवान का ध्यान किया था। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तो उनके शिष्य चिंतित करने लगे। और एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें ईश्वर को प्राप्त कर सकें? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब अंत समय में आए तब अपने मन को भटकने मत देना। अपने इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को ऊपर में स्थापित करें। शिष्य ने पूछा, ये कैसे संभव है? साधु बोले, ये अचानक नहीं होता, इसके लिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है ताकि ध्यान, योग और अभ्यास में रहे। कुछ समय बाद जब साधु को अंतिम क्षण आया, उन्होंने वैसा ही किया जैसे बताया था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया, मन को शांत किया और ध्यान को ऊपर केंद्रित किया। लेकिन उनके चेहरे पर आध्यात्मिक शांति थी और धीरे धीरे उन्होंने शरीर त्याग दिया। शिष्य ने महसूस किया कि उनके गुरु सच में परम शांति को प्राप्त हो गए। हरे कृष्णा।